India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इजराइल ने इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर कहा है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर हैं 3 दिन की, और इजराइल और भारत के बीच में एमओयू साइन होने जा रहा है डिफेंस कॉर्पोरेशन पर, और दुनिया भर में भारत के उदय की बात हो रही है। इजराइल रिसेंटली मैंने देखा है इस साल 2 बार ये बात दोहरा चुका है कि इंडिया विल बी आवर नेक्स्ट सुपर पावर, और इजराइल की ये बात बार बार दोहराने से आज देखा गया कि इवन फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने भी ये बात बोली है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया है जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है। ऑफ कोर्स एक चीज आपको इंडिया इजराइल के बीच में पता होनी चाहिए कि काफी जगहों पे टेक्नोलॉजी में, ड्रोन्स के अंदर, रेडार्स के अंदर, काफी चीजों के अंदर एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी कोऑपरेशन है। इसको अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात करी जा रही है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो अगले महीने भारत आने वाले हैं, और अगले ही महीने व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। और ये भी देखिए फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है स्टब्स, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। नमस्कार दोस्तों इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन साआर ने भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बताया और कहा कि भारत और इजराइल के बीच संबंध पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। ये संबंध रक्षा, इनोवेशन से लेकर आतंकवादी विरोधी और उससे भी बहुत आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए कहा, हम ये नहीं भूलेंगे कि हमले के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विषम नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया था। उन्होंने कहा, हमले के दौरान भारत हमारे साथ खड़ा रहा और इसे हम हमेशा याद रखेंगे। सार ने माना कि भारत और इजराइल आतंकवाद का एक ही जैसा दर्द साझा करते हैं। उन्होंने कहा, हर जगह आतंकवाद है, भारत के लोग इसकी भव्यता को जानते हैं। हम लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित करते हैं और खुफिया जानकारी, टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान सुनकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सदमे में है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक उनका व्यू है। हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2 ये 2 चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है, और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी तो चीज़ मैटर करती है ना
कि वो कहाँ पे इस चीज़ पे खड़े होते हैं। ठीक है जी। और ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि शुक्रिया अदा किया उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि जी हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है एंड इंडिया हैज़ अ प्लान। बट सवाल ये है कि इंडिया के पास तो प्लान है, मिडल ईस्ट तक भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या उस लूप के अंदर है? अगर सऊदी अरब उस लूप के अंदर नहीं है तो फिर आगे चीजें कैसे चलेंगी? और अमेरिकन तो उस लूप में कितने को हैं? इजराइल तो ये कहता है जी हाँ हम इस लूप के अंदर हैं, इजराइल कहता है हम इस लूप के अंदर हैं, हाइफा पोर्ट को हम अहमियत देंगे, सब अहमियत वो देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुस्तकबिल किस तरह का बनेगा भाई? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज दिस गोइंग टू बी? ये कैसा मुस्तकबिल है और इसमें क्या होने वाला है? अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कि जी हम वो आपस में रीजनल पार्टनर्स, हम जी हमास को डिसआर्म कर देंगे, गजा को डीमिलिटराइज कर देंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गजा एंड ऑल दैट, जो एक यूनिलैटरल मैकेनिज्म, जो एक मैकेनिज्म आ रहा है जिसको इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा है, इंडिया इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा है, इस सबको यूएन, इंडिया जो है अमेरिका जो गजा में पीस प्रोसेस हुआ है उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा है। एंड दे डू बिलीव इन दिस वन थिंग, वो इस चीज में जरूर बिलीव करते हैं। और ये भी देखिए फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है स्टब्स, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। उन्होंने कल जो पलकी शर्मा के साथ अपने इंटरव्यू में बोला था कि भारत को सुपर पावर बन रहा है और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट देने की जरूरत है। अब जब फिनलैंड कुछ बोलता है ना, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क अगर कुछ बोलते हैं तो समझ लीजिए ये बात बोल रहा है अमेरिका, क्योंकि ये तीनों नेशंस जो है अमेरिका के माउथपीस बोला जाता है। उसके बाद माइक केनेडी ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि हम अपनी टाइस इंडिया के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं और यूएस के साथ हमारा जो टाइस है हम डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। पिछले साल ये वही कनाडा है जो जस्टिन ट्रूडो के रूप में उन्होंने हम पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए थे, खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को उन्होंने शरण दी थी। आज वो कनाडा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। बहरीन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चालू कर रहे हैं। अंबर जी, एक और एक चीज देखिए, भारत एक तरह से ग्लोबल सुपर पावर क्यों बन सकता है? सबसे पहले आपको ये समझने की बात है, हमारी जो पॉपुलेशन है 67% हमारी जो पॉपुलेशन है, इट इज इन द एज जो 35 ईयर्स से नीचे है। 67% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। ये सबसे बड़ा एक चीज होता है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। सेकेंड, आप ये देखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है 7% से ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो हाई ग्रोथ रेट है, जिसके कारण आप क्या देखेंगे, विश्व भर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ भारत की है।